नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। एक बार फिर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पे आए और मेरे वीडियो को देख रहे हो। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपके बारे में बात करने वाला हूँ, और वो है एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स आज के डेट में 70 to 80% लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम है। और एसिड रिफ्लक्स जब होता है तो हमें ऐसा लगता है कि खट्टा पानी हमारे पेट से लेकर हमारे यहाँ तक नेक तक आ रहा है, जो कि हमारे इसोफेगस जो है उसमें आ रहा है। और हमारे पास हार्ट बर्न होते हैं, मतलब दिल में भी जलन टाइप की होती है। प्लस हमारे जो स्टमक में ऐसा लगता है कि एसिड उबल रहा है। और ये चीज वही लोग महसूस कर पाते हैं जो इस के दौर से गुजर चुके हैं, जो एसिड रिफ्लक्स के दौर से गुजर चुके हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी स्वैलो करने में दिक्कत होती है, कुछ भी खाने में डर लगता है, वगैरह वगैरह। तो ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति होती है जब किसी को भी एसिड रिफ्लक्स होता है। और आज के डेट में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक को लिया जाए। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा, तो मैं आगे बढ़ूं, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है, मैंने एक बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गट के बारे में लिखा हुआ है, बाय जूलिया एंडर्स। और ये बुक है गट के बारे में, और इसमें एक पर्टिकुलर चैप्टर है जहाँ पे एसिड रिफ्लेक्स के बारे में पूरे डिटेल्स में बात किया गया है। तो मैंने पूरी नोट्स जो मैंने आज बनाई है वो मैंने उसी बुक से बनाई है। और इसके अलावा मेरे जो मेंटोर है, मेरे जो गुरु है राम वर्मा, उन्होंने भी, उनकी भी टीचिंग से मैंने इंफॉर्मेशन लिया है। सो ये दोनों को कॉम्बिनेशन लेके मैं आप लोगों के साथ मेरी नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी प्रक्रिया जो होती है, एसिड रिफ्लक्स क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी कैसे निवारण कर सकते हैं, ये मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप एग्जाम्पल मैं लेता हूं। सपोज आप कहीं जा रहे हो, आपके सामने में एक स्टेयरकेस है, एक सीढ़ी है। तो जैसे ही आपके आंखें उस सीढ़ी को देखती है, तो आंखें आपके एक नर्व के थ्रू आपके माइंड को एक इंफॉर्मेशन भेजता है कि भैया सामने में सीढ़ी है, उसका हाइट इतना है, उसका विड्थ इतना है। अब ये इंफॉर्मेशन माइंड गैदर करता है, और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन एक नर्व के थ्रू हमारे पैरों में जाता है। तो तब आपका पैर को ये समझ में आता है कि भैया सीढ़ी है जिसका हाइट इतना है और उसका विड्थ इतना है, उस हिसाब से वो पैर अपना एक्शन लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो आंख आपका देखा है वो गलत इंफॉर्मेशन आपको माइंड को भेजा, तो माइंड गलत इंफॉर्मेशन आपको पैर को भेजेगा, और आप हो सकता है कि आप पलट जाओ या स्टम्बल हो जाओ। ओके। और उसी प्रकार से सपोज आपके आंख ने माइंड को सही इंफॉर्मेशन भेजा, बट आपके माइंड ने आपके लेग्स को गलत इंफॉर्मेशन भेजा, तो हो सकता है कि आप फिर एक बार गिर पड़ो, बिकॉज आप स्टम्बल हो सकते हो। तो अगर आपने इस प्रॉब्लम को लेके डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपके पैर को ट्रीट किया, आपके पैर में इसके लिए कोई दवाई दिया है, नर्वस प्रॉब्लम के कारण कोई दवाई दिया है, या पैर के प्रॉब्लम के लिए कोई दवाई दिया, पैर में प्लास्टर बांध दिया, वगैरह वगैरह, तो ये प्रॉब्लम कभी भी सॉर्ट आउट नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता। बिकॉज प्रॉब्लम पैर में नहीं है, प्रॉब्लम में जो इंफॉर्मेशन आ रहा है उसमें है। प्रॉब्लम आपके नर्व में है, या फिर आपके माइंड में है, या फिर आपके आंख में है। सो गलत ट्रीटमेंट अगर हम करेंगे तो गलत ही नतीजा आएगा, और जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा। तो हमें प्रॉब्लम का रूट कॉज तक पहुंचना जरूरी है। अब लेते हैं एक एग्जांपल हमारी जो स्टमक का होता है। फॉर एग्जांपल, सपोज आपने कोई भी वस्तु जो बहुत ये है, आपने उसको स्मेल किया या को टेस्ट किया और आपको खाने की इच्छा हुई। तो जैसे ही आप उसको टेस्ट करोगे या स्मेल करोगे, ये इंफॉर्मेशन नर्व के थ्रू हम अपने ब्रेन में भेजते हैं। और ब्रेन को ये बताता है कि भैया कौन सी खाना है, कितना पदार्थ, कितना इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है उसमें, और उसमें उसके लिए कितना उसको पचाने के लिए कितना ही चाहिए। ये इंफॉर्मेशन लेके हमारा ब्रेन हमारे स्टमक को भेजता है। अब ये आपको जानना जरूरी है कि जो हमारी जो स्टमक है, हमारे स्टमक में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। डिपेंडिंग अपॉन जो हमने खाना खाया, जो हमारी ब्रेन ने इंफॉर्मेशन भेजा, हमारा जो माइंड उतना HCl रिलीज करता है। बिकॉज HCl दो चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले, जो भी चीज हम खाते हैं उसमें बैक्टीरिया होता है, उसको वायरस होता है। तो जब ये खाना हमारे स्टमक में जाता है या गट में जाता है, तो ये एसिड उन बैक्टीरिया और वायरस को मार देता है। एक दूसरा, हम जो खाते हैं उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं
वो एक्सट्रैक्ट करने में भी HCl हेल्प करता है। और उसके बाद जो भी एक्सक्रीशन मतलब जो भी वेस्ट है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन से होते हैं हमारे बॉडी के बाहर चला जाता है। तो HCl का काम ये है। सो HCl राइट क्वांटिटी में रिलीज होना चाहिए, एंड वो डिपेंड करता है कि हमारे माइंड का इंफॉर्मेशन किस तरह से आया है। नाउ होता क्या है कि जब कभी भी आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको एक एंटासिड देगा या फिर कोई और टॉनिक देगा, या फिर आप कुछ चूरन खा लिए और आप देखोगे कि आप सोचोगे कि आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम ठीक हो गई है। बट वो ठीक नहीं हो सकता उसी तरह से, बिकॉज ये प्रॉब्लम आपका स्टमक का नहीं है। ये प्रॉब्लम आपके स्टमक में कितना एसिड बन रहा है वो है, और वो एसिड क्यों बन रहा है, किसके कारण बन रहा है, वो हमारे माइंड का इंफॉर्मेशन जो आ रहा है उसके कारण है। सो प्रॉब्लम हमारे माइंड में है, ना कि हमारे पेट में है। तो इतना है कि हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो रूट कॉज पे नहीं कर रहे हैं, हम सिम्टम्स पे कर रहे हैं। सो ये आपको समझ में आया। तो अब हम चल के आगे चल के देखते हैं कि स्टमक का एसिड का क्या रोल है। मैंने बता दिया आपको। अब एसिड रिफ्लेक्स कितना एसिड होना चाहिए, क्यों गलत एसिड डेवलप होता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा ना। होता क्या कि हमारे लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं, कंटिन्यूस स्ट्रेसेस हैं। आप हमारे पूरे माइंड में हम इंसान पूरे गार्बेज को लेके घूम रहे हैं। मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे को उसने फलाने ने उस दिन मेरे को कुछ कह दिया। हमारे पास बहुत सारा गिल्ट है, हमारे पास बहुत सारे फियर है, बहुत सारा ईगो भर के, दुनिया भर के कचड़े हम लेके घूम रहे हैं। जब हम इस स्थिति में हमारे माइंड में रहते हैं तो नेचुरली हमारी जो स्टेट है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी जो माइंड और जो हमारा गट, ये मिरर करते हैं एक दूसरे को, बिकॉज माइंड हमारे गट से कनेक्टेड है थ्रू अ नर्व कॉल्ड द वेगस नर्व। नाउ ऑल जो भी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में है वो 20% ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, जिसे हम एफरेंट मैसेजेस बोलते हैं, ये हमारे वेगस नर्व के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है। ना चूंकि हमारा माइंड और हमारा गट रेप्लिकेट करता है या मिरर करता है एक दूसरे को, तो जो जो स्टेट हमारे माइंड में, ये सब इमोशंस को लेके हम माइंड इस एक तरह से बॉयल हो रहा है, अनसर्टेनिटी में है, फियर में है, एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है। तो हमारा माइंड एक बॉयल कर रहा है एक एसिड की तरह। अब यही चीज हमारे गट में भी हो रहा है। नौ की चूंकि हमारा माइंड कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहता है बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस जिसमें हम आज रह रहे हैं, तो हमारे गट में भी कंटिन्यूस एसिड बॉयल हो रहा है एक, राइट। तो एसिड जनरेट होते जा रहा है एक। दूसरा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब हम इस स्थिति में बहुत समय तक रहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हमारे स्टमक, हमारे गट को ट्रेन कर रहे हैं कि हर समय फाइट एंड फ्लाइट मोड पे रहे, बिकॉज हमारा माइंड हर समय उत्तेजित है, हमारे माइंड हर समय एंग्जाइटी के स्टेट में है। तो हमारा जो गट है उसमें भी कंटिन्यूसली एसिड रिलीज होते जा रहा है। अब ना केवल दैट, हमारी जो हम जो कुछ भी हम खाते हैं तो वो हमारे एक पाइप के थ्रू, जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं, उसके थ्रू वो जाता है हमारे स्टमक में। ना स्टमक में जाने से पहले देयर इज ए वॉल, हम वॉल कह सकते हैं या फिर एक मसल कह सकते हैं, जो खाली पानी को, जो भी हम खाते हैं उसको वन साइड से हम खाने ऊपर से लेकर नीचे स्टमक में जाने के लिए रिलीज करता है, बट वापस आने में रिलीज नहीं करता। ना होता क्या है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आप कंटिन्यूस एंग्जाइटी के स्टेट में रहते हैं, हम कंटिन्यूसली एंग्जाइटी डिप्रेशन के स्टेट में रहते हैं और बॉयल हो रहे हैं, तो ये जो मसल है, मॉल है, जिसको हम स्पिंस्टर कहते हैं, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। जिस मसल को हम कहते हैं स्पिंटर मसल, स्पिंटर मसल जो है वो वीक हो जाता है, वो फंक्शन नहीं कर पाता जो जिसके लिए वो बना हुआ है। तो एज ए रिजल्ट दो चीजें हो रही हैं, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली आप उस स्टेट पे हो कि एंग्जाइटी के स्टेट पे हो, या फिर उत्तेजित हो, या फिर आप डिप्रेसिव स्टेट पे हो, तो आपका एसिड कंटिन्यूअसली रिलीज हो रहा है। एक्चुअली जो एसिड है, खाने को पचाने के बाद द थिंग्स शुड गो बैक टू इंटेस्टाइन्स, और हमारा एसिड जो है, एक हमारी जो स्टमक है, एक न्यूट्रल पीएच वैल्यू 7 पे होना चाहिए। बट डू यू नो दैट जब हमारे एसिड रिफ्लेक्स होती है या फिर हम जब उत्तेजित स्थिति में, हमारी जो स्टमक का पीएच वैल्यू कितना होता है, इट इज 3, दैट इज फुल्ली एसिडिक।
और पूरा एसिड भरा हुआ है। अब चूंकि हमारा जो वॉल्व है, स्पिंटर वॉल्व जो हमारा है, वो खराब हो चुका है, वो अपना गलत प्रोग्राम हो चुका है, हमारी जो गट है वो भी गलत प्रोग्राम हो चुका है। तो क्या होता है कि ये एसिड हमारे स्टमक से होते हुए हमारे नली के ऊपर में, हमारे जो इसोफेगस में आता है, और हमें लगता है कि खट्टा आ गया है, या फिर हमारे स्टमक में जलन हो रही है, जलन होती है, बिकॉज एसिड कंटिन्यूसली रिलीज हो रहा है। नाउ ये एक एसिड रिफ्लेक्स का कारण है, और यही कारण है क्यों आप अपने गले में आप वो खट्टा पानी पीते हो। एक दूसरा, जब ये होता है तो इसके अलग इन्फ्लेमेशन भी होता है, बिकॉज हमारे जो इसोफेगस की जो लाइनिंग है वो इस एसिडिक मीडियम को झेलने की क्षमता में नहीं है। इट इज नॉट डिजाइंड फॉर दैट, बिकॉज इट इज ओनली डिजाइंड जो हम खाते हैं उसको लेने के लिए। बट जब एसिड बहुत ज्यादा आ जाता है, जो हमारे इसोफेगस में आ जाता है, तो एसिड उस लाइनिंग्स को भी खा लेता है। उस लाइनिंग को खाने से क्या होता है कि एक तो हमारी वो लाइनिंग खराब हो जाती है, हमारी वो मीडियम एसिडिक हो जाती है, और इसके अलावा हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बहुत सारे डिजीजेस, बहुत सारे वायरसेस इंपैक्ट हो सकती है। ओवरऑल हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। सो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे दिक्कतें हैं जब आपका एसिड रिफ्लेक्स होता है। ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब आपके पास एसिड रिफ्लेक्स रहेगा, इट विल स्टार्ट डैमेजिंग ऑल द अदर ऑर्गन्स ऑल्सो, और आपकी जो डिजीजेस है वो बढ़ती जाएंगे। सो एसिड रिफ्लेक्स को कंट्रोल करना बहुत बहुत जरूरी है। तो इतना जानने के बाद अब मैंने समझाने की कोशिश की एसिड रिफ्लेक्स होता क्यों है, होता कैसे है, और किस तरह से क्यों हमें वो खट्टा पानी लगता है, हमारे इसमें है एसिड बर्न, हार्ट बर्न्स क्यों होती है, स्टमक में जलन क्यों होती है, स्वेलिंग में डिफिकल्टी क्यों होती है, वगैरह वगैरह। नाउ अब हमें ये जानना है कि हम इसको किस तरह से सुधार सकते हैं। क्या क्या दवाई, एंटासिड वगैरह खाने से ये ठीक हो जाएगा, या फिर कोई और तरीका है इसको सुधारने का? चलिए इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एसिड रिफ्लेक्स को क्योर करने के दो तरीके मेन हैं। सबसे पहले तो आप एक सिंपल फूड खाइए, और आप अपनी फिजिकल एक्सरसाइज खाइए। आप पेट भर के ना खाएं, पेट में थोड़ा सा 75% ही उतना खाएं जितना आपका पेट भरा हो, बिकॉज 25% जरूरी है हमारे इसमें खाना। और खाना जो खाते हैं आप प्रोसेस्ड फूड नहीं खाएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएंगे, फाइबरस फूड ज़्यादा खाएंगे, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स ज़्यादा खाएंगे। इन सब चीज़ों से आपका पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, और आपकी जो एसिड जो रिलीज होती है वो सही मात्रा में रिलीज होगी। वो तो एक कारण है ना। दूसरा है, जैसे मैंने आपको बोला है कि माइंड का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। चूंकि हमारे माइंड बहुत ज्यादा उत्तेजित होता है, बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है, दुनिया भर की अनवांटेड चीजें, इमोशंस हम अपने माइंड पे रहते हैं। तो मेरा जेठ का क्या होगा, मेरे बेटे का पढ़ाई का क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, अगर मेरे कोई हस्बैंड चले गए तो क्या होगा, मेरा घर बनेगा कि नहीं, 3 बेडरूम का बनेगा, नेक्स्ट कार मेरा आएगा कि नहीं, वगैरह 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 वगैरह। सो इन सब चीजों को आपको शांत करना, अपने माइंड पे काम करना, माइंड के थिंकिंग को पॉजिटिव करना है। तब जाके आपकी जो माइंड को जो इंफॉर्मेशन आएगा वो सही आएगा आपके वेगस नर्व के थ्रू आपके स्टमक में। तो आपका स्टमक सही अमाउंट में HCl रिलीज करेगा, और उसके बाद आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगी। एक तो ये तो हो गया एक तरीका। तीसरा एक और तरीका है जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है, बाय गिविंग अ डायनेमिक हिप्नो कमांड्स टू आवर माइंड। डायनेमिक हिप्नो कमांड के थ्रू विजुअलाइजेशन करने से भी ये ठीक हो सकता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताएं कि आप माइंड, आपकी जो स्टमक है वो काम कर रहा है, सही मात्रा में HCl रिलीज कर रहा, आप सही चीजें खा रहे हो, वगैरह वगैरह। सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब कंटिन्यूसली इस विजुअलाइजेशन को आप सुनोगे, तो आपका माइंड काम करना चालू कर देगा, और आपका एसिड रिफ्लेक्स दूर हो सकता है। और ये मैं इतने दावे के साथ इसलिए भी कह रहा हूँ कि मेरे एक दो पेशेंट्स को मैंने ठीक किया एसिड रिफ्लेक्स का थ्रू दिस विजुअलाइजेशन टेक्निक ओनली, और इनकी टेस्टिमोनियल्स भी मैंने डाला हुआ है, चाहे तो मैं आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो ये 3 तरीके हैं आपको एसिड रिफ्लेक्स को ठीक करने का। सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, फाइबरस फूड खाना पड़ेगा, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे, आपको फ्रेश कलर्ड फ्रूट्स खाने पड़ेंगे। आपको खाना 75% ही खाना है जितना आपका पेट में जगह है। उसके बाद खाने के बाद इमीडिएटली आप सोओगे नहीं, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करोगे। इसके अलावा आप अपने माइंड पे काम करोगे, आपके माइंड
पे पॉजिटिव करेंगे, आपके थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव करना, तो आप कोई भी आप एक मेंटर ऐसे चुनिए जो आपके माइंड पे और आपके गट पे काम कर सकता है। बिकॉज आपका माइंड और आपका गट अगर सही है तो आपका एसिड रिफ्लक्स डाइजेस्टिव प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकता। ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और यह इस बुक जूलिया एंडर्स ने भी बोला है कि आपका गट बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जब आपका गट सही रहेगा तो आपका माइंड सही रहेगा, एंड वाइस वर्सा। बिकॉज गट माइंड का इंफॉर्मेशन 20% हमारे गट में जाता है और गट का 80% इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में जाता है मैसेजिंग के थ्रू। सो दे आर इन अ लूप, दे आर इन अ साइकिल। सो गट को ठीक करना जरूरी है। गट ठीक हुआ तो आपका माइंड ठीक हुआ, और ये एक साइकिल है, और उसके बाद आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे इसके। सो आई होप कि दिस पर्टिकुलर वीडियो ने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है और ये बताया है कि गट कितना इंपॉर्टेंट है, एसिड रिफ्लक्स क्यों होता है, उसका हमारे स्टमक पे क्या इम्पैक्ट होता है, और उसको अगर हमको स्टमक को उसको ठीक करना है तो किस तरह से हम उसको क्योर कर सकते हैं, राइट। एंड मैंने इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है, और इस बुक में और प्लस मेरे मेंटर राम वर्मा ने जो भी मुझे पढ़ाया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके बारे में प्लीज लॉग ऑन टू माय वेबसाइट। वहाँ पे आप मेरे को 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हो, सो दैट वी कैन हैव अ 1-to-1। एंड और कुछ आप चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, सो दैट आई कैन कम बैक टू यू। एंड होप दिस वीडियो इज हेल्प यू टू टेक the acid reflux out of you, at least understand कि acid reflux होता क्यों है। Okay, so take care of yourself, have a great day till my next video, take care and Jai Hind।